हाँ जी सभी बच्चों, कैसे चल रही है हॉलीडेज। चलो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9। सोल्व एंड चेक द रिजल्ट। 2y + 5/3 = 26/3 - y। अब वही भारत पाकिस्तान वाला, भारत की टर्म्स कौन सी है बेटा, ये है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो बेटा पहले, ठीक है। 2y तो ऐसे के ऐसे रही, ये किसकी हो गई, प्लस की y, ओके, शिफ्ट कर दी। अब ये जो पाकिस्तान की टर्म है 26/3 इक्वल के साथ पड़ी यही रही, उधर से कौन आएगी 5/3 माइनस की हो गई, ठीक है, ओके। अब जो ये 2y और प्लस y है, y के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पे 1। 2y + 1y मिलके कितने हो गए बेटा 3y, है ना, हो गए। और ये 3 और 3 बटे वाली आ गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, तो एलसीएम लेंगे। 3 और 3 का एलसीएम 3 रहेगा, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 26। 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5। अब 26 में से 5 क्या कर देंगे बेटा, घटा देंगे, कितना आया 21/3, ओके। अब 3 के टेबल से इसको कट कर दो बेटा, भाग कर लो, है ना। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, तो ये क्या आ गया हमारे पास 7। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में बेटा, अभी इंडिया के साथ ही है, इस पाकिस्तान के टर्म को उधर ले जाओ, 7 / 3 मतलब 7/3 इज द आंसर, ठीक है। इसका ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इसको चेक करते हैं क्या मैंने ये सही किया या गलत किया, ओके। जल्दी से चेक करते हैं बेटा। चेकिंग, ऊपर पेपर में आप सबसे पहले लिखोगे चेकिंग या चेक, ठीक है। चेकिंग में हम सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा राइट करेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन को हमने दोबारा से राइट डाउन कर लिया। y का क्या आंसर आया था बेटा 7/3। अब हम लिखेंगे बेटा पुट y = 7/3। मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा आपको ताकि क्लियर हो। पुट y = 7/3। इसमें हम कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई का निशान है, 2 × 7/3, y की जगह 7/3। अब इसको 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 2 = 14/3 + 5/3, 26/3 - 7/3। अब एलसीएम ले लीजिए बेटा, यहाँ पे 3 आएगा, 14 + 5 कितना हुआ 19/3। यहाँ 3 एलसीएम 27, 26 में से 7 गए बेटा, कितना होएगा, घटा दो हमारे पास 26 - 7, तो ये आ गया 16, 9, 19, तो 19/3, ठीक है। यहाँ पेपर में लिखना बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आवर आंसर इज करेक्ट। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा, क्वेश्चन कभी भी कहीं पे भी मिस्टेक हो सकती है, याद रखना। जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वहाँ पे हमारा एलसीएम होएगा, ये एलसीएम आया है हमारे पास 3, ठीक है, ध्यान रखना। आप एलसीएम 3 और 3 का साइड में भी रख के कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे को ये सीधा पता था 3 × 1 = 3, तो इसलिए मैंने एलसीएम लिख दिया यहाँ पे 3। सेम टर्म का एलसीएम वही होता है 3, ठीक है। तो ये चेकिंग की है मैंने, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। 3m = 5m, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है बेटा, ठीक है। माइनस का निशान है ये। अब इंडिया की टर्म्स कौन कौन सी है, ये और ये, इसको इधर शिफ्ट कर दो बेटा, 3m - 5m, ठीक है। ये यहाँ पे रहा -8/5, ठीक है। अब ये 3 में से 5 को घटा दीजिए, कितना हुआ बेटा 2m, निशान किसका आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट हो गई, क्या आया बेटा 2m = 8/5। अब जो ये 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है बेटा, कोई निशान नहीं है तो याद है ना मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने। अब ये मल्टीप्लाई उधर जाके यहाँ पे 8/5 ऐसा ही डिवाइड हो जाएगा, ये 2 उधर जाके क्या हो गया बेटा डिवाइड। अब इसके बटे में 1 लगा दो, डिवाइड वाले क्वेश्चन में ऐसे करते हैं ना, इसको उल्टा कर दो, यहाँ गुना का निशान, भाग की जगह गुना का निशान, और इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। अब ये काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके
8 कितना आया हमारे पास आंसर 4/5। तो m हमारे पास कितना आया बेटा 4/5। मैंने कुछ नहीं कहा, 2 के पहाड़े से काटा है आमने सामने और ये आंसर आ गया 2/5। ठीक है, अब हम चेक करते हैं बेटा, चेक हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सारा चेकिंग करते हैं हम। ठीक है, क्या था हमारे पास 3m = 5m - 8/5। तो पुट m = 4/5। ओके, पुट 3m × 4/5, यहाँ मल्टीप्लाई 4/5 - 8/5। ठीक है, यहाँ पे कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 = 12, 5 चौके 20। ठीक है, ये 12/5 ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो बेटा, क्या आएगा एलसीएम 5 और 5 का सेम डिजिट का 5 आता है और सेम ही रहेगा, 20 × 20, 8 × 8 है ना, 5 × 5। तो ये आ गया, 20 में से 8 गया, हमारे पास कितना बचा बेटा 12। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, सो आवर आंसर इज करेक्ट। पेपर में क्या करना है बेटा, अगर आपका आंसर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हमारा आंसर सही होगा। याद रखना इसमें पहले ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा ये डिनोमिनेट। 5 4 = 20, 5 1 = 5। ठीक है, अब हम जरा एक्सरसाइज नंबर 2.2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास क्या है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले लिख देते हैं सोल्व द इक्वेशंस। इसमें चेक नहीं करना है हमें, बस इक्वेशन को सोल्व करना है और यहाँ पे चेकिंग नहीं लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x/2 - 1/5 x/3 + 1/4। ठीक है, अब हमारे पास पहले इंडिया वाली टर्म को कंबाइन कर लो बेटा। कौन कौन सी इंडिया वाली टर्म हमारे पास, ये है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये यहीं रहेगी बेटा, ये माइनस की आ गई यहाँ पे जाके, और 1/4 यहीं रहेगी और ये प्लस की 1/5। ठीक है, अब हमारे पास क्या करेंगे बेटा, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, साइड पे लाइन लगा रही हूँ मैं रफ काम के लिए बेटा, ये तो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, एक साइड पे लाइन लगा ली मैंने, और 2 और 3 का एलसीएम ले लें। 2 1 = 2, 3 1 = 3। एलसीएम आया हमारे पास 2 3 = 6। 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास 6 आ गया। 6 को मैं ऐसे डब्बे में रख लेती हूँ ताकि इजीली पता चल जाए। अब क्या करना है बेटा, ये नीचे वाले से भाग कर दो, जो एलसीएम आया ना बॉक्स में लिखा, उसको 2 से भाग कर दो, कितना आएगा बेटा 3। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कितना आया हमारे पास 3x लिख दिया। अब नीचे वाले से डिवाइड करो, फिर हमारे पास डिवाइड करो किससे बेटा 3 से। नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, 3 2 = 6 है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, कितना आया 2x। ठीक है, 3 में से 2 गया, हमारे पास कितना आएगा बेटा 1x। तो ये इस साइड वाला मैंने सोल्व कर दिया है। दूसरी साइड वाले में हम फिर दोबारा से एलसीएम लेंगे बेटा, 4 और 5 का एलसीएम मैं यहाँ ले देती हूँ। 4 और 5 का एलसीएम, 2 2 = 4, फिर अगेन 2 से गया, एलसीएम हमारे पास आया बेटा 2 2 = 4, 5 = 20। कितना आया हमारे पास 20। ठीक है, 20 आया। 20 को डिवाइड करो 4 से, कितना आएगा बेटा 5। 5 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 5 1 = 5। अब 20 को डिवाइड करो 5 से बेटा, कितना आएगा 4। 4 को ऊपर गुना कर दो। नीचे वाले से डिवाइड करना है बेटा, याद रखना, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम में ये होता है 4 1 = 4। तो 5 और 4 कितने हो गए बेटा 9। ठीक है, अब ये क्या आ गया 1x x/6 = 9/20। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे विजिबल करती हूँ। ठीक है, अब ये 6 इधर डिवाइड में है। ठीक है, तो उधर पाकिस्तान में जाकर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके क्या हो गया बेटा, ये 6 डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे हम। ठीक है, एग्जैक्टली
ओके, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप इसकी जगह पे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऐसे करके, है ना, आपकी मर्जी है। आपने इधर 6 मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 20x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, या तो ये स्टेप फॉलो कर लो या ये वाला। मैं ये वाला फॉलो करती हूँ क्योंकि सीधा गुना में जा रहा है, उसके नीचे बटे में 1 लगा दिया। अब ये 2 के टेबल से कट कर देंगे, 2 3 जा 6 10। ठीक है, अब हमारे पास आंसर कितना है, ऊपर कितना है 9/10 मल्टीप्लाई 3/1, तो कितना आंसर आया हमारे पास 27/10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, एक और इजी सा क्वेश्चन एक बार मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है हमारे पास। ध्यान से देखना बेटा, इसमें चेकिंग नहीं करनी है हमें, सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, जल्दी जल्दी करोगे तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ध्यान देना कि आप जल्दी ना करें। और इसमें आप सबसे पहले हम 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। मैं यहाँ पे एक रफ कॉपी में लेके दिखा रही हूँ आपको कितने किस का एलसीएम है बेटा, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है 2, 4, 6 का। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। आप पेपर में सामने भी करके दिखा सकते हो एलसीएम। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है, नहीं तो आप रफ कॉम में कर सकते हो। 2 2 जा 4 ऐसे करना है, 4 3 जा 12। तो इन सारों का एलसीएम कितना आया बेटा हमारे पास 12 आया, तो यहाँ पे 12 को लिख देंगे हम। ठीक है, 12 को हम बॉक्स में लिख दिया। अब 2 के टेबल से यहाँ डिवाइड किया। ठीक है, कितना आया 2 के टेबल से डिवाइड करने पर 6 आया, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर 4 के टेबल से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आया बेटा 3। यहाँ पे फिर 6 के टेबल से डिवाइड किया, कितना आया बेटा 12। ओके, अब ये करो बेटा 6n आया, और यहाँ पे 3 3 जा क्या आया बेटा 9, 5 2 जा 10। अब ये हमारे पास सारी n वाली टर्म है, ये प्लस माइनस हो सकती है, तो 10 और 6 को प्लस करो, कितना हो गया 16n। ठीक है, अब 16 में से 9 गया, कितना आएगा बेटा 7n। ओके, हो गया बेटा ये। अब हम क्या करेंगे बेटा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से करके दिखाते हैं इस क्वेश्चन को। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7n मल्टीप्लाई 1, यहाँ लिख सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया 7 1 जा 7, और ये हम एज इट इज़ रखेंगे एक बार, उधर से 7 को डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब 7 के पहाड़ से काट दो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ऊपर क्या बचा 12 3 36, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 36। इस क्वेश्चन में हमें चेक करने के लिए नहीं कहा था, इसलिए सिर्फ हमने सोल्व किया। अगर आपको चेकिंग कहे तो आप ये जो फर्स्ट जो है ना टर्म, फर्स्ट इक्वेशन मतलब जो क्वेश्चन दिया उसमें पुट करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि ये आंसर सही है या गलत है। अगर चेकिंग करके दिखाऊं तो मैं इसकी करके दिखाती हूँ अभी आपको। ये 2 क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर लीजिए। आज मैं 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगी इस एक्सरसाइज के। दोबारा से क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। ठीक है, n की जगह पर 36 लिखिए बेटा, 36/2। n की जगह पर 36 लिख दिया हमें। ठीक है, अब ये काट दीजिए 2 के पहाड़े से, 4 9 36, 6 6 36, 18 आ गया, 9 3 27, 6 5 30। ठीक है, अब पहले प्लस प्लस बोर्ड मास्टर रूल से एडिशन कर लीजिए। 18 और 30 कितने हो गए बेटा 48, 48 में से 27 गया, कितना हो गया बेटा 21। तो लेफ्ट हैंड साइड वही राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो आवर आंसर इज करेक्ट। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी से इन क्वेश्चन को करके दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बेटा। प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस
लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स।